ट्वेल्थ फिजिक्स सीबीएसई 2025 में सिर्फ 1.5 से 2 महीने का टाइम रह गया है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपने बहुत कम पढ़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक देखना, कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा स्टडी के कि आप अगले 1.5 से 2 महीने में बहुत अच्छा स्कोर फिजिक्स के अंदर लेके आ सकते हो अगर आज की डेट में आपकी तैयारी जीरो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए बच्चों, आप बात करें तो ये बोर्ड का जो फिजिक्स एग्जाम है, इसमें 2-3 टॉपिक होते हैं ओवरऑल। एक तो सबसे पहले होता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक 2 शॉर्टकट बताऊंगा, वहां से भी आप इसको अच्छा से कर सकते हैं। दूसरा होता है थ्योरी एंड डेरिवेशन, ओके। ये ओवरऑल मेजर पोर्शन होता है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे करना है। अब आपके पास टाइम कम है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी बहुत कम है, अब आपके पास टाइम कम है, तो कम टाइम के अंदर अब आप पूरा बुक पढ़ोगे। न्यूमेरिकल में बहुत डीप कॉन्सेप्ट लगता है बच्चों, तो इसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा बुक की चैप्टर्स का डेप्थ में नॉलेज आपको होगा, तभी आप न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे, राइट। तो अब न्यूमेरिकल कितने आते हैं, हार्डली 2-3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब इसके लिए पूरा बुक पढ़ने का आपके पास टाइम है नहीं, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स के पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं ये बोलूँगा, आप न्यूमेरिकल के बहुत टाइम वेस्ट मत करो। न्यूमेरिकल के लिए मैं 2 सिंपल रास्ता बताता हूँ। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल कर लो, अगर ये भी लेंदी लग रहा है, जो बुक के अंदर है वो सीख लो। मतलब आप बोलोगे सर ये भी कैसे करेंगे एनसीईआरटी का, या पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में। पिछले 5 ईयर के पेपर से जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं, 5 ईयर के पेपर से जो भी न्यूमेरिकल्स आए हैं ना, आप सिर्फ उसको लर्न कर लो। अब इसके लिए बहुत चैप्टर, आपने क्वेश्चन देखा न्यूमेरिकल में कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं। जनरली बोर्ड के क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते, कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, पैटर्न कैसा है क्वेश्चंस का, और किस तरह के फॉर्मूले लग रहे हैं। तो पिछले 5 ईयर के क्वेश्चन को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूले है उसको लर्न कर लो। फॉर्मूला लर्न करने में जैसे मैं सिंपल बात करूं कि फोर्स होता है, कूलम्ब्स लॉ में इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लर्न करने के लिए आपको, अब कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन, इसके लिए पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे देखना है कि ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन है, तो कूलम्ब्स लॉ फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स K, Q1 की वैल्यू फर्स्ट चार्ज, Q2 R इज डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज। इस तरह से लर्न कर लो, और जो मतलब पैटर्न आप सीखो वैसे क्वेश्चन से, उसके फॉर्मूले को सीखो, और मिलता जुलता वैसा ही क्वेश्चन आएगा। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका हो गया कि आपको एनसीईआरटी करना है। आपको लगे कि एनसीईआरटी भी लेंदी जा रहा है, तो स्टिक टू पीवाईक्यू, तो इससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों थ्योरी एंड डेरिवेशन के लिए। थ्योरी और डेरिवेशन पार्ट में मैं थोड़ा सा डीप जाऊंगा। यहां पे मैं आपको बोलूंगा, आप अपनी तैयारी को 2 पार्ट में डिवाइड करो, ठीक है। एक तो पी 5 ईयर का पीवाईक्यू, ठीक है बच्चों, 5 ईयर का पीवाईक्यू, एंड दूसरा है 5 to 10 सिंपल पेपर। अब देखिए यहां पे अगर बच्चों आप देखोगे ना, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, थोड़ा रियलिस्टिक रहना है आपको। आप दो सोचो, जब आपके क्लास में या कोचिंग में टीचर आपके सर पढ़ा रहे थे, तो कई चैप्टर्स को पढ़ाने में 1-1 महीना लग जाता था, 20 से 25 लेक्चर्स लगते थे। अब आपकी तैयारी आज के डेट में बहुत कम है, मिनिमम है या ऑलमोस्ट जीरो है, राइट। तो अगर ऐसे सिचुएशन में आप पूरा बुक कवर करने जाओगे, यकीन मानो आप उलझ जाओगे, आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको लगेगा ये पढ़ लूँ, ये चैप्टर पढ़ोगे तो अगले चैप्टर का टेंशन होगा, अगले सब्जेक्ट का टेंशन आएगा, राइट। तो इसके लिए जो तरीका है, लास्ट के 1.5-2 महीने में हम लोग क्लास में या बच्चों को जो तरीका बताते हैं, टेस्टेड तरीका है। आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को सीखना है। अब कैसे सीखना है, इसके मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। देखिए थोड़ा रियलिस्टिक बात करूंगा तो अब अभी के टाइम पे आप हर कुछ सीखने के पीछे या लर्न कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के पीछे नहीं जाए। अभी थोड़ा सा चूंकि टाइम मेरे पास बहुत कम है, मे भी आपको ये लगे बट सर क्या बोल रहे हो, बट आपको एग्जाम पास करना है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है ना, कुछ चीज़ें रटना पड़ेगा भाई, राइट। क्योंकि इतने कम टाइम में आप सब कुछ सीखने के पीछे जाओगे तो यू डोंट हैव दैट मच टाइम। आपने बहुत लंबा टाइम, पूरा ईयर खराब कर रखा है, तो कुछ चीज़ें रटना पड़ेगा, कुछ चीज़ें सीखना पड़ेगा। बट जैसे भी हो, पिछले 5 साल के क्वेश्चन, और ये मैं फिजिक्स नहीं सारे सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ, पिछले 5 साल के क्वेश्चन को आपने जैसे भी हो, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल, जैसे भी हो आपको लर्न करना है, सीखना है, रटना है, जो करना है करना है, राइट। ये कर लिया ना, यकीन मानो आप एटलीस्ट पास करने की स्थिति में होगे। मतलब इतना करते ही यू कम्स टू द सेफर जोन, यहां से आप फेल नहीं कर सकते बच्चों। 30-35 मार्क्स आप लेके आ सकते हो, फिर प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ के आप 60 के अप्रोच पहुंचोगे। बट आप अब यहां से थोड़ा और आगे अगर बढ़ोगे ना,
तो 5 से 10 सिंपल पेपर, ये सिंपल पेपर सीबीएसई के हो सकते हैं, किसी भी पब्लिशर किसी भी बुक्स के ये सिंपल पेपर हो सकते हैं। तो आप वो सिंपल पेपर कर लो, मतलब 5 पीवाईक्यू और 5 से 10, अब ये आपके कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से रिकमेंडेड है, अभी अगर 1.5 से 2 महीने का लगभग टाइम है तो इस हिसाब से 10 सिंपल पेपर आपको करना चाहिए। मतलब टोटल 10 से 15 सिंपल पेपर आप जब करते हो ना, कि मानिए यू आर गोइंग टू रॉक इन द एग्जाम, आप एग्जाम में क्वेश्चंस को फोड़ के आओगे, है ना, थोड़ा सा प्रेशर लगेगा, थोड़ा लगेगा क्या करूँ, बट ये पेपर करने का तरीका यही है कि आपको रिटेन में राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, आंसर जो पेपर में दिए है उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये कर लो। उसके बाद तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, 5 पीवाईक्यू 5 साल के, 5 सिंपल पेपर या 5 से 10 सिंपल पेपर, किसी भी XYZ पब्लिशर का सारे सिंपल पेपर अच्छे होते हैं, राइट, बस लेटेस्ट पैटर्न पे होना चाहिए। सेकेंड, कुछ इजी चैप्टर्स होते हैं बच्चों, कुछ चैप्टर्स है जो आपने पढ़ा होगा था, आपको भी इजी लगा होगा, इजी एंड स्कोरिंग, ठीक है, तो कुछ चैप्टर अगर इतना के बाद आपके पास टाइम है, और मतलब आपको अभी के टाइम पे थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने पड़ेंगे, बिकॉज पूरा साल आपने खराब किया हुआ है, तो अगर आप इसके बाद कुछ चैप्टर्स को भी कंप्लीट करके जाते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कुछ चैप्टर जैसे मैं बात करूँ, लाइट हो गए, मॉडर्न फिजिक्स में आपका हो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, राइट, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इसी तरह करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्रिचॉफ्स लॉ वगैरह हो गया, तो मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो सेकेंड पार्ट के चैप्टर जनरली इजी होते हैं सेकेंड पार्ट के, तो कुछ चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर लो डिटेल में, मतलब 3-4 चैप्टर जो मेजर स्कोरिंग वाले चैप्टर्स है उसको डेप्थ में आप लर्न करके जाओ, तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का होगा, एक कॉन्फिडेंस क्या होगा कि यस कुछ चैप्टर्स है जो मुझे अच्छे से आते हैं, राइट, और अभी 1.5 से 2 महीना का टाइम आपके पास है, तो इसमें एक एक वीक भी एक चैप्टर पे लगाओगे ना, तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट 4 to 5 चैप्टर्स, ठीक है, और इसमें इजी चैप्टर्स कर लीजिए, तो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ आएगा, कुछ चैप्टर्स आपने आते हैं, 5 ईयर के पीवाईक्यू और सिंपल पेपर में लगभग हर चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक आपने यहाँ पे सीख लिए। फिजिक्स पढ़ते टाइम जो भी लॉज हो गए, क्रिचॉफ्स लॉ, है ना, गॉस लॉ, कूलम्स लॉ, इस तरह से जितने लॉज वाले क्वेश्चन हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से देख के करिए। तो ओवरऑल आपने ये 3 बातों का ध्यान रखिए, आपका स्कोर अभी से भी अच्छा होगा, आपको पॉजिटिव रहना होगा, कॉन्फिडेंट के साथ तैयारी करना होगा, एक सब्जेक्ट पढ़ते टाइम दूसरा, क्योंकि ये टाइम जो ना बहुत हेक्टिक सा होता है, जहाँ लगता है ना आप जैसी, क्योंकि तैयारी जब कम होता है ना तो आप हरी में होते हो और दुनिया भर की वीडियोस देखते हो कि 90+, 80+, बी रियलिस्टिक, 1.5 से 2 महीना है, आप स्टार्ट कर रहे हो या बहुत कम तैयारी के साथ अभी इन कर रहे हो, तो धीरे धीरे स्टेप, डायरेक्ट आप 90-95 की मत सोचो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, चांसेज हैं कि आप इतनी चीज़ों को फॉलो करके 90+ बोर्ड के अंदर लेके आ सकते हो। जेई और नीट में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, बट इन बोर्ड एग्जाम यू कैन, मतलब वो 1 से 1.5 महीने के प्रिपरेशन में आप कर सकते हो, बट कुछ स्ट्रैटेजी के साथ, और एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहो। आज देखा, कल कोई वीडियो देखा, कल कहीं से और टिप्स मिल गया, फिर प्लान चेंज किया, तो ये प्लान चेंज करने में ना आपके पास टाइम नहीं है, हर हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 3 दिन पे आप प्लान चेंज करोगे ना, तो फिर यकीन मानिए आप कोलैप्स हो जाओगे। तो एक प्लान के तहत स्टिक रहिए, एंड मेरे हिसाब से जो मैं अपने बच्चों को, क्लास बच्चों को बताता हूँ, दिस इज द वे। और आप जैसे ही देखो आपको कैसे रियलाइज होगा, मेरी बात को आप कैसे रियलाइज करोगे कि यस जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। आप पीवाईक्यू जब करने जाओगे ना बच्चों, सपोज आपने 2019 का सिंपल पेपर एक बनाया या बोर्ड का क्वेश्चन बनाया, 2020 करोगे, 2021 करोगे, 2021, जैसे ही 3 साल का पेपर आप लगाओगे ना, आपको लगेगा ना 2019 वाले कुछ क्वेश्चन 20 में आ रहे हैं, फिर इन दोनों को मिला के कुछ क्वेश्चन या मिलता जुलता सिमिलर 23 में आ रहे हैं, तो आपको खुद ही एहसास हो, यस क्वेश्चन आर रिपीटिंग, थोड़े बहुत फॉर्म रूप रंग थोड़ा चेंज कर देगा, अब इतना तो आप 12th के स्टूडेंट अब कर लोगे, बट आपको बिलीव होने लगे कि यस थिंग्स आर रिपीटिंग। तो ये चीज़ें आप करिए, आई होप आपको ये चीज़ें हेल्प करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको इस तरह से फिजिक्स में बेनिफिट मिल रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।